Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube चैनल क्लासेस। एंड अभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि SSC CGL 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उसमें टेंटेटिव पोस्ट जो है वो 7,500 है। जी हाँ, 7,500 टेंटेटिव पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज, और उसका एप्लीकेशन जो है अप्लाई करने का जो डेट है वो 3 अप्रैल से, दैट मीन्स आज से शुरू हो चुका है। एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कॉम्पिटिटर्स कि SSC CGL का कब वैकेंसी निकलेगा, कब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, कितने पोस्ट का होगा। तो उन सब का जवाब लेकर के यहाँ पर हम हाजिर हैं आपको समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए। ये जो कुछ भी यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ssc.nic.in पर अवेलेबल है। आइए समझते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ssc.nic.in पर लेकर के आई है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 का नोटिस में क्या है? डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का डेट क्या है? 3 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। दैट मीन्स 1 मंथ तक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। कोई हार्ड कॉपी नहीं है, कोई फिलिंग अप फॉर्म नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है 3 अप्रैल से लेकर के 3 मई के बीच में। ठीक है साहब। पेमेंट जो है, कुछ फ़ी पेमेंट है, 100 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट है, हम आगे आपको बताएंगे। फ़ी पेमेंट के लिए उन्होंने ग्रेस पीरियड 1 डे का दिया है। कुछ करेक्शन अगर ज़रूरत पड़े तो करेक्शन के लिए 7 मई से लेकर के 8 मई तक का 2 डेज़ का टाइम दिया गया है। और वेरी इम्पोर्टेंट, टियर 1 का एग्ज़ाम जो होगा उसका टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो जुलाई में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पेपर एंड पेन बेस्ड नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। और टेंटेटिव डेट विल बी इन जुलाई 2023। आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो अप्रैल से मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 3 मंथ आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का। 3 मंथ में आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, सो दैट अगर जुलाई में टियर 1 का एग्ज़ाम पड़ता है उसको आप अपीयर हो सके, पास हो सके, सो दैट टियर 2 के एलिजिबिलिटी बन जाए और टियर 2 में भी जब नोटिफाई हो तब उस समय आप अपीयर हो सके। ये एक बहुत सुनहरा मौका है। इट्स अ गोल्डन चांस फॉर द कैंडिडेट्स दोज हू आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। इसमें आइए देख लेते हैं किस किस पोस्ट की वैकेंसी है। तो लेवल 8 जो पोस्ट है, लेवल 8 पोस्ट जो है वो पहले जो ग्रेड पे होता था उसमें 4800 का होता था, तो अप्रॉक्सीमेटली उसी के पैरेलल में लेवल 8 पोस्ट में लेवल 8 में 2 पोस्ट हैं। एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जिसको AAO बोलते हैं, और एक असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का है। ऑडिट ऑफिसर का C&AG में ही है, दोनों का उसी में एक ही डिपार्टमेंट में है। C&AG में एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का है। इनका लेवल 8 में है। ये ग्रुप B है और गजेटेड है। ग्रुप B गजेटेड पोस्ट है जिसका पे लेवल 8 है, और इसमें एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 30 वर्ष तक है। 18 ईयर टू 30 ईयर है एज लिमिट। जब जो डिसाइड किया जाएगा उसका कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त 2023 होगा। जो एज लिमिट जो कंसिडरेशन होगा उसका कंसिडरेशन एज ऑन 1 अगस्त 2023 के डेट में 18 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी जो कैटेगरी है वो पे लेवल 7 की है, और पे लेवल 7 में मैक्सिमम ग्रुप B पोस्ट है, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ करके जो ग्रुप C में आते हैं, बाकी ये सब ग्रुप B पोस्ट हैं। और ग्रुप B पोस्ट में इसमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ASO है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ASO है,
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ हैं। तो ऐसे करके ये डिपार्टमेंट्स में दिए हुए हैं और ये पे लेवल 7 में ग्रुप बी है, सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ के जो ग्रुप सी में आते हैं। और इसमें भी लगभग जो एज है वो 18 से 30, 20 से 30, 20 से 30 इसी के बीच में है। इसके बाद लेवल 6 है। लेवल 6 में ऑल ग्रुप बी पोस्ट है और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में होते हैं। इनका भी एज लिमिट 18 से 30 तक है। एक में 18 से 32 भी है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का है। इसके बाद से लेवल 5 है। लेवल 5 में ऑडिटर से लेकर के अकाउंटेंट तक है। लेवल 4 है जिसमें पोस्टल असिस्टेंट भी आते हैं, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी आते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी आते हैं, टैक्स असिस्टेंट भी आते हैं, सब इंस्पेक्टर भी आते हैं। ये सब ग्रुप सी में आता है और इनका एज लिमिट 18 to 27 है। इसमें नोट क्या दिया हुआ है, द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस। सो क्या है, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको प्रेफरेंस भी देना है कि मैं ये पोस्ट प्रीफर करता हूँ। सो आपके प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखा जाएगा और जो भी आपका टीयर 1 टीयर 2 में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरिट लिस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा और उसके बेसिस पे फाइनल अलॉटमेंट होता है। सो नोट 2 में क्या है, वाइल गिविंग प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कमीशन द कैंडिडेट मे नोट दैट देयर आर अ फ्यू पोस्ट लाइक इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर in different departments they are telling which have a specific requirement of physical test and medical standard। सो क्या करना है, प्रेफरेंस जब भी देंगे तो ये ध्यान में रखना है कि ये कुछ इंस्पेक्टर्स के पोस्ट हैं, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उसको ध्यान में रख करके अप्लाई करना है। नोट 3 में क्या है, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, दैट इज ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर लेवल 8 will be allocated to various offices in department spread across India based on number of vacancies required to be filled up। So जो सबसे ऊपर वाला जो नंबर ये था, ये सबसे ऊपर वाला ये है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर्स हैं, ये पे लेवल 8 में है। सो इनका बता रहे हैं कि इनके जो होंगे एलोकेशन जो होंगे वो वेरियस ऑफिसेज में होंगे, अक्रॉस द इंडिया होंगे, इसका ध्यान रखना है। Number of vacancies and reservation. So tentative vacancy are approximately 7,500. However, firm vacancies will be determined in due course. समय जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन टेंटेटिवली अभी 7,500 की वैकेंसी को लेकर के मान के चल रहे हैं। जो भी चेंजेज होंगे वो इस साइट पे ssc.nic.in पर कैंडिडेट्स कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसी पर अपडेट किया जाएगा। स्टेट वाइज, जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। ये जो ये वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया का है। इसके बाद से रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन एंड PWD candidates for all the categories of post would be as determined। सो इन लोगों का रिजर्वेशन का प्रोविजन रहेगा। वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। सो एक सर्विसमैन के लिए अगर रिजर्वेशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए ही है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ओपन है। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा लेकिन कंपटीशन जो होगा ओपन होगा। अगर एक सर्विसमैन कैटेगरी में रिजर्वेशन करके और तब ज्वाइनिंग करना है तो इट इज़ ओनली फॉर ग्रुप सी पोस्ट, ग्रुप बी पोस्ट के लिए ये नहीं है। आइए जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। SC ST के लिए +5 ईयर, OBC के लिए +3 ईयर,
PWD के लिए +10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए +3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20 ईयर में आपने 19 ईयर में अगर आपने डिफेंस ज्वाइन किया और 20 ईयर आपने सर्विस किया तो 39 ईयर आपका एज हो गया, +3 ईयर और जोड़ दीजिए 42 ईयर हो गया। 42 ईयर में से आप जो लेंथ ऑफ सर्विस जो 20 ईयर आपने सर्विस किया उसको माइनस कर दीजिए, तो 43 ईयर माइनस 20 23 ईयर। सो एज ऑन डेट आप 23 ईयर के हुए। सो 18 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया से हो रहा है। डिसेबल्स का थोड़ा सा अलग से है, 3 ईयर भी है और 8 ईयर भी है। उसके बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो 3 साल से ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट ग्रुप सी पोस्ट में 40 ईयर है, SC ST के लिए 45 ईयर है, विडो डिवोर्स सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 ईयर है। SC ST के केस में ये विडो एंड डिवोर्स के 40 ईयर्स ऑफ एज है। फॉर ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट एज रिलैक्सेशन अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर, emergency commissioned officer, short service commission of have been rendered at least 5 years of military service as on closing of the date of। so group B पोस्ट में एज रिलैक्सेशन 5 ईयर तक का है। ग्रुप बी पोस्ट में एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर तक का है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी में है। यहाँ पर एक सर्विसमैन का जो हम बता रहे हैं ये 3 ईयर का डिडक्शन, ये 3 ईयर प्लस लेंथ ऑफ सर्विस का डिडक्शन है और रिजर्वेशन है। इसमें नोट ये है कि एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन डॉटर एंड। कई बार ऐसा होता है कि एक सर्विसमैन के बेटे बेटियां भी एक सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई करने लगते हैं। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द सन एंड डॉटर ऑफ द एक्स सर्विसमैन, इट इज एक्सक्लूसिवली applicable only for the ex serviceman। इसी तरीके से crucial dealt for claim of SC ST OBC EWS PWD status of any other benefit, free concession, reservation, age relaxation where not specified otherwise will be 3/5/2023। नॉर्मली दिया हुआ है 1 अगस्त 2023 कट ऑफ डेट। जहाँ कहीं भी कट ऑफ डेट मेंशन नहीं किया हुआ हो वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो हैगा वो होगा, उसी को कट ऑफ डेट माना जाएगा। अब जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो असिस्टेंट ऑडिट अफसर और असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर का क्या है? बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिजायरेबल क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट वाला जो लेवल 8 वाला है उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स MCOM होना चाहिए, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब डिजायरेबल है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एक पोस्ट था, उसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स ऑफ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल। सो इस जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए या तो 12th क्लास में मैथ में प्लस 60% मार्क्स होना चाहिए और नहीं तो ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट में इन ह्यूमन राइट कमीशन में बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्या है? मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, डिजायरेबल। ऑल अदर पोस्ट, बाकी सब पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है और इसीलिए ये CGL कहलाता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कहलाता है, क्योंकि इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन
can also apply. However, they must possess essential qualification on or before the cut-off date, that is 1 अगस्त 2023. सो जो लोग बीए के फाइनल ईयर में अपीयर हुए हैं चाहे हो रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनके पास रिजल्ट जो होना चाहिए वो 1 अगस्त 2023 से पहले अवेलेबल होना चाहिए। अगर उनका रिजल्ट इसके बाद निकलता है तो उनकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए क्या करना है? ssc.nic.in पर जाना है और वहाँ पर जा कर के आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले फ़ोटो का साइज वगैरह देख लेना है, साइन का साइज सब देख लेना है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सब देख लेना है। ध्यान रखना है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 3 मई 2023 रात के 11 बजे तक है। ये सब ध्यान में रखना है। फ़ी कितना है? पेएबल फ़ी जो है 100 रुपीज़ है, लेकिन ये फ़ी एग्जेम्प्टेड है। SC ST एक्स सर्विसमैन PWD इनको फ़ी पेएबल नहीं है। सो फ़ी पेएबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके अलावा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं के लिए 100 रुपीज़ फ़ी पेएबल है। और ये कमीशन ये कह रही है कि फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार आप फ़ी पे कर दिए, चाहे सही किए चाहे गलती किए, वो फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, इसलिए सोच समझ के भरना है। सेंटर का जब नंबर आता है तो बहुत से सेंटर इंडिया में बनाए गए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अपीयरेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो आपको सेंटर जो है अपने नियर बाई सेंटर देना है। नियर बाई सेंटर देने से क्या फ़ायदा होता है? अगर एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल होता है तो रीशेड्यूल में कैंडिडेट जो है वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। नहीं तो कहीं लंबे दूर का उन्होंने दे दिया है सेंटर तो रीशेड्यूल होने के बाद से उनको जर्नी करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए एग्ज़ाम सेंटर अपने नियर बाई का देना है। ये जोन दिया हुआ है, इस जोन के अंदर ये सब आते हैं। इसमें से जो आपको नज़दीक लगता है और जो आपको सूटेबल लगता है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप चुन सकते हैं। ये देखिए ये सब एरिया वाइज ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। ये किसी भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चुन सकते हैं। बस कंडीशन क्या है? नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर एट एनी स्टेज विल बी कंसिडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सो एक बार आपने सेंटर चूज कर लिया, सेंटर को चेंज करने का परमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझकर सेंटर को चूज करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें 2 फेज है, टीयर 1 टीयर 2। सो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। सो ये उसका नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स है। सो टीयर 1 टीयर 2 दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे और इनके जो सिलेबस हैं वो इस तरीके से हैं। स्कीम ऑफ टीयर 1 में क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मार्क्स 50, दैट मीन्स पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सो ये 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस के लिए 1 आवर है। जी हाँ, 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट है। मीन्स 1 सेकेंड में 1.5 क्वेश्चन से ज़्यादा हमें सॉल्व करने हैं। 1 मिनट में 1 घंटे 60 मिनट हुआ ना, 1 मिनट में लगभग 1.5 क्वेश्चन हमें एवरेज करके चलना है, तभी हम 90 क्रॉस कर सकते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा इसमें स्पीड की ज़रूरत है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की ज़रूरत है। एक्यूरेसी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो अगर आंसर सही निकला तो 2 मार्क्स मिलेगा और अगर आंसर गलत निकला तो -0.50 हो जाएगा, कट जाएगा मार्क्स। इसलिए एक्यूरेसी भी होनी है और स्पीड भी होना है, और इसी का नाम तो SSC CGL एग्ज़ाम है। अच्छों के पसीने यहाँ पर छूट जाते हैं। लेकिन ये भी सही बात है
कि पास वहीं होते हैं, सक्सीड वहीं होते हैं, मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम आता है जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और जो अपीयर होते हैं। सो इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई भी करना है और अपीयर भी होना है। ये टीयर 2 है, टीयर 2 में पेपर 1 है और ये पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके दिया है। ये पेपर 1 जो है सारे कैटेगरी वालों के लिए टीयर 2 में, टीयर 1 में तो सबके लिए एक ही पेपर है, टीयर 2 में पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। ये भी 1 आवर का है। पेपर 2 जो स्टैटिक्स से रिलेटेड है उनके लिए है। पेपर 3 जो है will be for only those candidates who are shortlisted in tier 1 for paper 3 for the post of assistant audit officer and assistant accounts। जो लेवल 8 वाला जो पोस्ट है उसमें उनके लिए पेपर 1 प्लस पेपर 3 है। जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है पेपर 1 प्लस पेपर 2 है। बाकी लोगों के लिए पेपर 1 इज कंपलसरी। सो पेपर 1 सबके लिए है और पेपर 2 जो है रिलेटेड टू द पोस्ट है। अगर उस पोस्ट को आपने प्रीफर किया, अप्लाई किया है, तब आपको अपीयर होना, नहीं तो पेपर 1 से ही आपका काम चल जाएगा। पेपर 3 में वहीं अपीयर होंगे जो लेवल 8 वाला जो गजेटेड बी क्लास का जो पोस्ट है उसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 3 भी आपको अपीयर होना है। इसमें भी 100 200 क्वेश्चंस है और 200 क्वेश्चन 2 आवर में है। टाइमिंग का यहाँ पर बड़ी ध्यान रखना है। इंडिकेटिव सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। आप ये पूरा जो सिलेबस है, ये पूरा नोटिफिकेशन हम अब आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उस नोटिफिकेशन को देख करके आप उसकी अक्षरशः तैयारी करना है, कोई पॉइंट छूट न जाए उसका ध्यान रखना है। सो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के चैप्टर दिए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस के चैप्टर दिए हुए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स दिए हुए हैं, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के चैप्टर दिए हुए हैं। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में लिख रहे हैं कि द क्वेश्चंस इन पार्ट ए, बी एंड डी विल बी ऑफ लेवल commensurate with the essential qualification graduation and questions in part C will be of 10th standard level। सो पार्ट ये ए और बी हो गया और सी मतलब जनरल इंग्लिश, जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन है वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। इसको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप आएँ तो आपके पास एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब एडमिशन कार्ड होना चाहिए, हॉल टिकट होना चाहिए। हॉल टिकट के साथ एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज, रिसेंट साइज, कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये 3 आइटम होना चाहिए। 3 आपके पास होना चाहिए। एक तो हॉल टिकट होना चाहिए, 2 रिसेंट कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ हो। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। वो जो ओरिजिनल जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें दिया हुआ है इसमें से कौन कौन सा चलेगा। तो इस तरीके से एसएससी सीजीएल का जो 7500 वैकेंसीज निकली हुई है उसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कीजिए, अपीयर होइए। टाइमिंग भी ध्यान में रखना है, एक्यूरेसी भी ध्यान में रखना है। कहने का मतलब कि स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी और स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। सो प्रैक्टिस करना है। ये जितने में स्टडी मटेरियल हम इस पर डाले जा रहे हैं वो सब SGKG स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे डाले जा रहे हैं और बाकी स्टडी मटेरियल ये सब फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल ऑलरेडी SGKG 2.22 चैनल पर अवेलेबल है। सो प्लीज़ डू subscribe and share SGKG studies and second channel SGKG 2.22। और इस पर जो भी स्टडी मटेरियल है, जैसे देखिए SGKG स्टडीज़ पर ये सारे स्टडी मटेरियल है, ये प्ले लिस्ट है। इस प्ले लिस्ट में ये सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ये SGKG 2.22 है और इस पर ये सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है।
ये सारे स्टडी में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको दिखाई पड़ेगा, इधर मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, ये सब आपको दिखाएगा। आरटीआई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 20 क्लासेज यहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं। इनमें से आप एक एक बार आप प्ले लिस्ट में जाइए, ऐसे प्ले लिस्ट में जाते हैं। पहले होम आता है, वीडियो आता है, शॉर्ट्स आते हैं, लाइव आते हैं, प्ले लिस्ट आते हैं। तो प्ले लिस्ट में जा करके और एक एक प्ले लिस्ट को एक बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ डू प्रिपेयर वेल सो दैट यू कैन फाइंड योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।